लाइट ऑन करो। देखो बाबू, जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो बताएं। फिर चार्ज के बारे में बताएं, है ना बाबू? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताएं, है ना? और बाबू प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया था बाबू? है ना, ओम्स लॉ थी, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया, है ना? उसके बाद आपको क्या बताया? बहुत सारा हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो उसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कल 9 गो हो गया था, ये 10 नंबर से है ना? कितना नंबर से? कल 9 गो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ना। नेक्स्ट बाबू, जो जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है? कनेक्टिंग वायर है। क्या है? कनेक्टिंग वायर, क्रॉसिंग वायर और वायर कनेक्टेड टुगेदर। ये तीनों का मतलब क्या है? शांति से समझना। जैसे ये वायर है ना? तो ये अगर वायर है बाबू, आप लोग के घर में वायरिंग देखते हो ना जी, है ना? घर में देखोगे बल्ब जो जलता है तो उसमें तार गल रहता है ना, घर में वायर किया रहता है। तो इसी तरह से क्या रहता है? वायर रहता है। ये आपका क्या है? वायर है, ठीक है ना? तो यही वायर को मान लो कॉपी पे रिप्रेजेंट करना, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, हो गया वायर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो हो गया, क्या हो गया? वायर। क्या हो गया? वायर है। ला बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। आके कूटते हैं सबको, ठीक। नेक्स्ट बाबू, क्रॉसिंग वायर है। मान लो एगो वायर इधर बल्ब पे जा रहा है, और एगो वायर उधर पंखा ऊपर से जा रहा है ना बाबू? अरे शैतान, आपके रूम में देखो पंखा भी रहता है ना बाबू? पंखा भी रहता है, बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, बल्ब रहता है ना, एसी वगैरह रहता है। तो एगो वायर इधर से जा रहा है, और एगो वायर मान लो ऐसे ऊपर से जा रहा है, इस तरह से ऊपर से जा रहा है ना? एगो वायर ऊपर चल गया, ये शैतान है ना? एगो वायर इधर बाबू, एगो बार मैंने एक बार का ऐसे लेंथ इधर हो गया, भगवान तो इतनी गो तहत दे। एगो बार क्या चल गया? ऊपर चल गया। लेकिन यहाँ पे शांति से समझना, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होगा, है ना? ज्वाइंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ज्वाइंट नहीं होगा। तो जब ज्वाइंट नहीं होगा तो एगो बार ऐसे पार करो, अब बीच में से टेढ़ा कर देना। टेढ़ा करने का मतलब क्या हुआ भोला? बीच में से टेढ़ा करने का मतलब क्या है? कि ये दोनों वायर आपस में ज्वाइंट नहीं है। ये दोनों वायर क्या है? ज्वाइंट नहीं है ना? ज्वाइंट नहीं है ना? ज्वाइंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कभी कभी आपको वायरिंग करोगे ना तो बीच से यहाँ से कट मारे की जरूरत होगा। तो यहाँ से ऐसे करके क्या कर दोगे? कट कर दोगे, है ना? छील के वायर में वायर, है ना? और एक वायर इस तरह से ऊपर चल जाएगा यहाँ से कनेक्शन से, एक वायर नीचे चल जाएगा। अगर बीच में यहाँ पे कहीं मान लो बाबू, इस तरह से बीच में कहीं इस तरह से ज्वाइंट है, वही फुच्ची है ना जी, वही है ना जी, ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट है, ठीक कि नहीं? है ना? है ना? अब यहाँ से देखो एक वायर उधर चल गया ऐसे करके, एगो यूं ज्वाइंट करवा देते हैं, टेंशन फ्री रहो। ये सारा का सारा, सारा का सारा क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया, है ना? तो देखो, ये यहाँ समझना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? एगो वायर हो गया। यहाँ से ज्वाइंट क्या हुआ? ज्वाइंट से कनेक्शन ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, मान लो नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ से ज्वाइंट किया वो, यहाँ से क्या क्या ज्वाइंट क्या हुआ? ज्वाइंट से एगो करंट नीचे आएगा, एगो इधर चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा, एगो नीचे आ जाएगा, है ना? ठीक। अल्लाह वीडियो ऑन करो। तो इसको हम लोग कॉपी किताब पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कॉपी किताब पे रिप्रेजेंट कर, एगो इधर लाइन, एगो ऊपर से नीचे ले आओ, अब बीच में क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, डॉट के द्वारा क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, है ना? हाईलाइट कर देना, ठीक। तो ये जो वायर होगा भोला, ये आपका क्या होगा कि दोनों वायर क्या है? कनेक्टेड है। दोनों वायर क्या है? आज इसका शुभ का एक छड़ी चढ़ाते हैं। ये दोनों वायर सारे देखो, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है ना, यहाँ सारा का सारा क्या है? कनेक्शन है। यहाँ पे सारा का सारा क्या है? कनेक्टेड है ना? सारा का सारा क्या दिखाई दे रहा है? कनेक्टेड दिखाई दे रहा है ना? कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक। ठीक है ना? तो इसी तरह से क्या करेंगे, है ना? ये कनेक्टिंग वायर है। ये वायर दोनों क्रॉस किया हुआ, मैंने जुड़ा हुआ नहीं है। ये वायर क्या? सिर्फ सिंपल क्या वायर है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, रसिस्टर होता है। रसिस्टर बाबू दो तीन गो होता है, दो तीन टाइप का रसिस्टर होता है ना। एक जो ये रसिस्टर है, मेरे पास था जी। एक जो ये रसिस्टर है बाबू मेरे, है ना, ये भी आपका क्या है? रसिस्टर है। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? वोल्टेज है ना, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। तो ये रसिस्टर है। ये आपको जो कंपोनेंट, ये कहाँ आपको दिखाई देगा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। जो भी आप बाबू, ये माही वीडियो ऑन करो, सर्किट देखिएगा, सर्किट वगैरह देखेगा तो उसमें इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा? कंपोनेंट दिखाई देगा। तो यही जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रसिस्टर कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? रसिस्टर कहेंगे। देखो आप जब मोबाइल का चार्जर वगैरह में देखोगे ना, तो इसी तरह से रहेगा। क्या रहेगा? इसी तरह से रहेगा। शांति से समझते चलना, है ना? नेक्स्ट बाबू, ये जो आप मोबाइल का चार्जर देखोगे बाबू मेरे, ये क्या मान लो कोई चार्जिंग किट है ना? चार्जिंग किट है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देखो, ये वाला, यही आपका क्या है? रसिस्टर है। यही आपका क्या है? रसिस्टर। ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ है,
यहाँ है ना। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या करते हैं यूज करते हैं ना। ये वाला जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है यही क्या है, रेसिस्टर है। ठीक। तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करो और बीच में जिग जैग लाइन करा ड्रा कर दो। क्यों सर, क्योंकि बाबू रेसिस्टेंस होता क्या, करंट को जाने से यहाँ से करंट चलेगा तो इसको रोकेगा, तो है ना बाबू, रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। इसीलिए रेसिस्टेंस को कैसे ड्रा करते हैं, इस तरह से जिग जैग लाइन है ना, जिग जैग लाइन से मतलब कैसे सर, इस तरह से, है ना। यही आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक। एगो रेसिस्टेंस होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू, जैसे आप लोग का बाबू है ना बूफर वगैरह होगा, गाना बजाते हो ना जी। ठीक। तो जो गाना बजाते हो तो उसमें नॉब होता है, नॉब को क्या करते हो, कम बेसी करते हो ना। तो वो जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। जैसे मान लो बाबू, इस तरह से आप लोग बूफर बजाते होगे भोला, होम थिएटर रहता होगा आप लोग के पास में। जैसे कौन सा, मान लो होम थिएटर, THEATRE, होम थिएटर, है ना। और इमेज, शांति समझते चलना, कहाँ गया, किसमें बड़े बढ़िया वाला दिखेगा। ठीक। देखो, ये जो आपको होम थिएटर दिख रहा है, तो यहाँ पे बाबू मेरे, ये नॉब होता है घुमाने वाला, और बढ़िया वाला कहाँ है जी, होम सोनी होम थिएटर करेगा इसका है, जिसमें नॉब के लिए सब काले काले से था, सब काला काला है, शांति से समझना। ये हो गया इंटेक्स होम थिएटर, सब होम थिएटर काले आता है जी, जी समझो। यहाँ देखो उजला है। ठीक। तो ये आपका क्या होम थिएटर है, क्या होम थिएटर। तो यहाँ पे ये तीन गो नॉब दिखाई दे रहा है, इसको ऐठोगे तो किसी से बास बढ़ेगा, किसी से वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, है ना, किसी से ट्रेबल घटेगा बढ़ेगा। तो ये जो नॉब दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, आवाज बढ़ाना रहता है तो क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। आवाज बढ़ाना रहता है बाबू, तो इसको हम लोग नॉब को क्या करते हैं, घुमाते हैं, है ना। तो ये जो नॉब को घुमाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो इसी रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस से। कैसे, वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये वाला, माने रेसिस्टेंस दो, एगो एरो दे दो, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, है ना। आ गया था रियोस्टेट, रेसिस्टेंस दे दो और ऊपर से एरो इधर कर दो, है ना। जैसे आपका रियोस्टेट ऐसा होता है, कैसा होता है ना, रियोस्टेट ऐसा होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका क्या है, रियोस्टेट है। यहाँ पे ऊपर क्या है बाबू, ये है ना स्लाइडर है, इसको स्लाइड करेंगे इधर उधर, है ना। तो ये क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यही आपको जितने सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, रियोस्टेट है। दिख रहा है ना क्लियर जी, देखो ये सारा का सारा क्या है, रियोस्टेट है। इसको स्लाइड करो तो रेसिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। मान लो तार कनेक्ट करना है तो एगो यहाँ कनेक्ट करेंगे, दो बार, एगो यहाँ कनेक्ट करेंगे, एगो यहाँ इससे कनेक्ट करेंगे, एगो इससे कनेक्ट करेंगे। इसको घटाओगे बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो यही रियोस्टेट है। तो मान लो इसको हमको कॉपी किताब पे लिखना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएंगे, गलत है ना, है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रेसिस्टेंस देंगे, ऊपर से इस तरह से वो क्या देना, डाउनवर्ड एरो दे देना, है ना। तो ये आपका क्या होगा, रियोस्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियोस्टेट हो जाएगा। तो जो भी इसका ये जो ये एक्चुअल कंपोनेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या एक्चुअल कंपोनेंट है। और इसी को बाबू सिंबल के द्वारा, जिंदगी जी रहा है ना शुभ शैतान, की शांत है कने है, ये शांत ऐसा बोलिए। ठीक। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यही आपका क्या है, रियोस्टेट है। आ गया था वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट है ना। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अब वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे। वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे, वोल्टेज। एम मीटर से क्या मान नापेंगे, करंट। गैल्वेनोमीटर से भी क्या नापेंगे, करंट नापेंगे, क्या नापेंगे, करंट नापेंगे। तो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, कौन बोला सर, देखो ये सब आप लोग जिंदगी में इंस्ट्रूमेंट कभी बनाने गए होगे, है ना, कभी बनाने गए होगे बाबू। तो आप लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे होगे, टीवी वगैरह बनाने जाते हो। तो यहाँ पे भी लिखल है ना अंदर में, तो ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, आमीटर या गैल्वेनोमीटर सारे का सारे सेम स्ट्रक्चर होता। यहाँ पे पीछे भी लिख लेते, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, है ना, वोल्ट मीटर हो जाएगा।
तो दो गो टर्मिनल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीसी एगो प्लस, ये रेड वाला एगो यहाँ ये वाला आपका ब्लैक वाला। तो इसी में हम लोग वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये भी देखो क्या वोल्ट मीटर है, कैसे पता चलेगा सर? तो वोल्ट मीटर में यहाँ पे क्या लिखल रहेगा, भी लिखल रहेगा, क्या लिखल रहेगा, भी लिखल रहेगा, है ना, भी लिखल रहेगा, ठीक। क्या लिखल रहेगा, सारा का सारा क्या वोल्ट मीटर है ना। देखो यहाँ पे अंदर समझो, ये क्या है, ए लिखल है, मिली है, एम से मिली हो गया, ए है तो ये हो गया एम मीटर हो गया, क्या हो गया, एम मीटर, है ना। तो वोल्ट मीटर एम मीटर में अंतर कुछ नहीं होता है ना। फिर बाबू वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, एम मीटर है ना, वोल्ट मीटर वोल्टेज, एम मीटर करंट नापेगा। तो कंस्ट्रक्शन दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। जैसा वोल्ट मीटर देखने में रहता है उसी तरह से क्या रहेगा, आपको एम मीटर देखने में लगेगा। तो ये एम मीटर है, कैसे सर, यहाँ पे ए लिखल है, यहाँ पे क्या लिखल है, ए लिखल है, समझते समझते चलो। तो इस तरह का आप लोग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, यहाँ भी ए है, तो ये क्या है, एम मीटर है, क्या है आपका, एम मीटर है, एम मीटर है ना। तो बीच दोनों का क्या करोगे, आपको कंस्ट्रक्शन शकल सूरत एक जैसा रहेगा, तो देख के कैसे पहचानो, तो बीच में वही भी लिखा रहेगा, कैपिटल भी, तो हम लोग क्या समझेंगे, वोल्ट मीटर। ए लिखल है तो क्या समझेंगे, एम मीटर। जी लिखल है तो क्या समझेंगे, गैल्वेनोमीटर। जी लिखल है तो क्या समझेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो एम मीटर भी करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। अंतर क्या होता है सर, अंतर समझो। देखो जैसे यहाँ पे बाबू, बढ़िया सा क्लियर इमेज किसमें है, इसमें है। ये आपको जो दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, ये जो आपको दिख रहा है एमीटर, ये लिखल है एमीटर है। ये कहाँ से स्टार्ट है, इधर जीरो से स्टार्ट है, कहाँ स्टार्ट है, जीरो से। देखो ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ये जीरो से स्टार्ट है। फिर टू है, फिर फोर है, फिर सिक्स है, फिर एट है। मतलब कहाँ से स्टार्ट है, ये जीरो से स्टार्ट है, ठीक। कहीं भी एम मीटर में देखेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बढ़िया वाला इमेज कहाँ है, इसमें दिख रहा है, ये भी है बाबू। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ पे जीरो लिखल है ना, तो जीरो से स्टार्ट है। ये लिखल है क्या है, एम मीटर है, क्या है, एम मीटर है, ठीक। इस तरह दो नॉब है, एगो ईरा में वायर कनेक्ट करो, एगो वायर एरा में कनेक्ट करो। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या अंतर होता है, तो जो गैल्वेनोमीटर में होगा उसमें बीच से जीरो स्टार्ट होगा। गैल्वेनोमीटर में जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, बीच से, यहाँ साइड से जीरो स्टार्ट है ना, इसके नीचे नीडल नहीं जाएगा। ये जो नीडल है इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, है ना। ये जब भी मूव करेगा इधर मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बाबू, गैल्वेनोमीटर में देखो, है ना, गैल्वेनोमीटर पहले कैसे पहचानेंगे, जी लिखल रहेगा। ये जी लिखल है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, क्या लिखल है, फोकस करो जी। हाँ, गैल्वेनोमीटर क्या लिखल है, जी लिखल है, गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बीच में जीरो रहेगा, गैल्वेनोमीटर में कहाँ रहेगा, बीच में जीरो, यहाँ पे जीरो रहेगा। तो यहाँ इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड डिफ्लेक्ट होगा, यही अंतर होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर में बाबू क्या होगा, बढ़िया वाला इमेज कहाँ है ना, गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर में क्या रहेगा, दोनों साइड डिफ्लेक्ट होगा। देखो ये गैल्वेनोमीटर इसमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो बीच में क्या है, जीरो है। तो इधर भी नीडल जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों साइड जाएगा, दोनों साइड जाएगा, है ना, दोनों साइड जाएगा। तो यही गैल्वेनो, ये भी करेंटे नापेगा। गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, करेंट ही नापे, देखो ना जी, नहीं दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू। ये भी करेंटे नापेगा। तो यहाँ पे देखो बीच में जीरो है, तो इधर भी नीडल, जो ये आपको नीडल दिख रहा है रेड कलर का, ये इधर भी डिफ्लेक्ट करेगा और इधर भी डिफ्लेक्ट करेगा, दोनों साइड रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही आपका ए मैंग सम्या शैतान वीडियो ऑन करो। तो यही क्या है, तीन गो मीटर है, हमेशा याद रखना। वोल्ट मीटर है, वोल्टेज नापेंगे, बैटरी का वोल्टेज वगैरह। एम मीटर है, करंट नापेंगे, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और आपका गैल्वेनोमीटर है, क्या नापेंगे, है ना, करंट नापेंगे। गैल्वेनोमीटर से करंट हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मेजर करेंगे, इधर भी नीडल डिफ्लेक्ट होगा, इधर भी नीडल डिफ्लेक्ट होगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट मेजर करेंगे। एम मीटर रहेगा तो सिर्फ नीडल ये एक ही साइड जाएगा। एम मीटर रहेगा तो ये नीडल सिर्फ एक साइड रोटेट करेगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट अर्थिंग। आप लोग बाबू है ना, मम्मी पापा से सुने हो गए, घर में क्या करते हो, अर्थिंग करते हो, है ना। अर्थिंग क्या होता, पोल पर से बाबू, अब तो इस समय एडवांस हो गया ना, तो अब हम लोग पोले पर से दो गो वायर कनेक्ट करते, पहले एक गो वायर आता था। तो एगो वायर हम लोग क्या करते थे, अर्थिंग करते थे। तो अर्थिंग को कैसे इंडिकेट करेंगे, ये वायर है, तो ये क्या है, तार है। और तार अर्थिंग मतलब जमीन के अंदर वायर को हम लोग डालते हैं ना जी, उसी को क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। जमीन को गड्ढा करोगे, जमीन को क्या करोगे, गड्ढा करोगे, और उसके अंदर क्या करोगे, वायर डाल दोगे, कॉपर वायर, है ना, साल्ट वगैरह नमक उमक डाल के, ताकि अर्थिंग बढ़िया से हो। तो यही आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अर्थ है। और जमीन के अंदर से क्या निकाले हैं, वायर निकाले हैं, जमीन के अंदर से क्या निकाले हैं, वायर निकाले हैं, है ना। अर्थ,
अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, है ना। अर्थ का मतलब ERTH, अर्थ है, मतलब पृथ्वी के अंदर से क्या, तार निकालना। मतलब अंदर से कहाँ से तार निकलेगा, तो पृथ्वी के अंदर हम मैंने जमीन के अंदर हम लोग तार को क्या करते हैं, डाल देते हैं, मोटा रॉड डालते हैं। तार ये वाला पतला वायर नहीं डालेंगे, ये वाला नहीं डालेंगे, हम लोग मोटा रॉड छड़ डालते हैं जमीन के अंदर, है ना, बढ़िया से अर्थिंग बनाते हैं ना, है ना बाबू, अर्थिंग करते हैं, ताकि करंट का मेरा सर्कुलेशन क्या हो, इजिली आसानी से हो सके। तो यही आपका क्या है, अर्थिंग है, यही क्या है, अर्थिंग है ना। आगे क्या है बाबू, इस तरह से सिंबल है, ट्रायंगल है, दो एरो है। ये क्या है, LED है, LED बल्ब आप लोग देखे होंगे, अब तो मौसम में आ गया है, अब तो मौसम ही आ गया। ये सब जो बाबू देखते हो भोला, LED बल्ब, कैसे सर, LED बल्ब, है ना। ये जो बल्ब आप लोग देखे हो भोले, मेरा भोला, इस तरह से जो बल्ब देखे हुए मार्केट में देखे हुए देखे होगे, है ना, इस तरह से जो बल्ब है बाबू मेरे, तो ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है बाबू, यही क्या है, LED बल्ब है। यही क्या है, LED। फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है ना, ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है ना। तो ये जो भैया बल्ब मैं आपको दिखाई, यही जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या आपका LED बल्ब है। क्या है, LED बल्ब, है ना। तो सिंबल के द्वारा कैसे रे इतना बल्ब ड्रा करेंगे, नहीं। एगो ट्रायंगल दो, यहाँ से दो लाइट क्या बता रहा है कि बल्ब जल रहा, मैंने यहाँ से लाइट निकलेगा, है ना। ये दो एरो क्या बताता है कि इससे लाइट निकलेगा। सिंपल डायोड है, LED लाइट इमिटिंग डायोड है। ये अगर एरो हटा दिया तो अब ये डायोड बन जाएगा। अगर एरो हटा दिया तो डायोड बन जाएगा, और एरो दे दिया तभी ये LED बल्ब बनेगा। एरो गल नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ सिंपली डायोड रहेगा। इलेक्ट्रिक बिल जानवे करते बाबू, जो आप लोग के स्कूल के घंटी वगैरह में रहता है, बेल जो बजता है, इलेक्ट्रिक बेल बाबू, शांति से समझना, इलेक्ट्रिक बेल, है ना, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक, इस तरह से बाबू जो स्कूल में घंटी बजता आप लोग देखे देखे होगे, है ना। कैसा सर, कैसा सर, कैसा सर, आप लोग के स्कूल में होगा बाबू, कहीं लगल होगा, मान लो। आई शैतान फ्लिपकार्ट खुलता, ये जो आपको दिख रहे हो, यही आपका क्या, इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रिक बेल है ना, मार्केट से जाइए खरीदिए, है ना, आपको स्कूल के घंटी बजता है ना जी। तो यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बेल, है ना। देखो ये कटोरी टाइप का है बाबू, है ना, इसमें हैमर वगैरह रहता है, यहाँ इसको हैमर कहते हैं, इसको क्या कहता है, हैमर। यहाँ जो यही करंट पास करेगा तो ये इस पर ठन 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 मारेगा मारेगा, है ना। तो ये क्या इलेक्ट्रिक बेल है। तो इसको सिंबल के द्वारा इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बोला, इलेक्ट्रिक बेल हो गया। एगो इधर लाइन, एगो इधर लाइन, ऊपर से एगो कटोरी बना दो, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया। ठीक, आगे बाबू क्या होता है, मोटर। मोटर बाबू आप लोग जानबे करते हो, है ना। मोटर बाबू बहुत तरह का होता है, एगो टॉयज वगैरह में मोटर होता है, एगो क्या होता है, टॉयज वगैरह मोटर होता है ना। वो एगो घर में पानी चलता है ना, वो मोटर होता है। ठीक है ना, ये मोटो से मोटोरोला आ गया जी। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है भोला, ये जो दिख रहा, तो ये क्या है, मोटर है। ये आपका क्या है, मोटर है, खिलौना वाला, टॉयज वाला, है ना। टॉयज वाला क्या है, मोटर है। तो मोटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल के द्वारा, है ना। तो गोल गाल सर्किल बना दो, अंदर M लिख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। ये गोल गाल सर्किल का भी लिख देगा, वोल्ट मीटर हो गया, ए लिख दिया, एम मीटर हो गया, जी लिख दिया, गैल्वेनोमीटर हो गया, एम लिख दिया, मोटर हो गया। आगे क्या है बाबू, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो देखबे के हो गया, ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर है बोला, आगे मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को आपको दिखा देते हैं ना, ट्रांसफार्मर दिखा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से जिग जैग लाइन से, है ना, वो कैसे है, तो क्वाइल होता है। देखो ट्रांसफार्मर को दिखाते हैं आप लोग को, इधर ऐसे इस तरह से इंडक्टर वगैरह इस तरह से एगो इधर करेंगे, अब बीच में ये डबल पैरेलल लाइन देंगे, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। इस तरह से इधर करेंगे, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। ट्रांसफार्मर देखो, इसका वीडियो दिखाते हैं ट्रांसफार्मर का कैसे वर्क करता है ना, कैसे वर्क करता है, शांति से समझते चलना है। नेक्स्ट बाबू, है ना, है जी, हाँ जी, चलो हुआ। मिस्टी बाबा धाम, वीडियो ऑन करो जी मिस्टी, शैतान खाली आती है उसको कूटेंगे।
तो ये सारा क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना। ये सारा का सारा क्या वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और उसी को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। देखो ट्रांसफार्मर बाबू, ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ देखेंगे, बाहर बाबू आप लोग पोल के पास में है ना, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, किस तरह का, इस तरह का देखा होगा। हमारे यहाँ एगो पहले लक्ष्मी बच्ची थी, शैतान उसको अभी तक जिंदगी में ट्रांसफार्मर नहीं देखे। ये सब बच्चा जी। आई मिष्टी आप भी नहीं ना देखी थी जी। अब बाबा धाम, ये खाली सोती है, इसका क्लासे उलासे बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे। देखो ये आपको जो है बाबू मोटर है, ये आपका क्या है, मोटर है, शांति से समझना। ये जो आपको कंपोनेंट है, ये आपका मोटर है, क्या है, मोटर है ना। तो इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे तो क्वाइल्स वगैरह निकलेगा। कभी मोटर को बच्चा वाला खिलौना खोल के देखना है ना। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना सिलेबस में भी नहीं है। तो मोटर इसी तरह से क्या करता है, रोटेट करता है। मोटर क्या होता है, इसी तरह से रोटेट करता है ना। तो ये आपका क्या बोला, मोटर है। इसको पार्टे पार्टे एनालाइज करेंगे, आगे इसका बताएंगे, ये आपको पढ़ना हमको है ना। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसका ये मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब सारा घुमाएंगे, क्या करेंगे, सारा घुमाएंगे, आपको बताएंगे, है ना। ठीक। हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर देखना, हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर देखना। ट्रांसफार्मर है जी, नहीं का बाबू। हाँ बोला, यहाँ पे है। ये आप लोग देखे होगे बाबू, इंस्ट्रूमेंट ये वाला देखे हो, कौन कौन देखा है, नहीं देखा, आ जाओ थोड़ा इधर, है ना। ठीक, शांति से समझना। देखो ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन देखा है जी, ये इलेक्ट्रिक देखा है जी, माही कि नहीं देखी हो। ए, अभी तक देखबे नहीं की हो माही। देखिए बाबू निको, ये वाला देखा है कि नहीं देखा है जी निको। यहाँ देखा हूँ सर। शैतान शर्मा देखा है बाबू कि देखा नहीं हूँ देखा सर। है। देखा हूँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो ये अभी तक देखो माही नहीं, शैतानी सब 9 के बच्चे आगे, वो अभी तक ही नहीं देखी है, बताओ। अरे सर देखा है। देखियो सोम्या, यस सर। कहाँ देखियो बताओ तो। सर शादी में बज रहा था। शादी में बज रहा था। नहीं सर, कुछ था उसके सामने रखा हुआ था ऐसा ही। अरे शैतान, शादी में इसको कहाँ देख लोगे जी, हद करते हो जी। सर पता नहीं सर, देखी हूँ कहीं पर। कहाँ देखियो बाबू, देखो ये सब शैतान है, कहाँ देखियो संजना, बताओ बाबू। संजना, ए संजना, इसको देखियो बाबू, कहाँ देखियो, देखियो तो। अरे बोलो ना जी, पीट रहे हैं जी संजना, काय भूखाती, कहाँ देखियो संजना, बोलो कि नहीं देखे सर। देखा है प्रधान, नहीं देखे। अब प्रधान यस सर। कहाँ देखा है? यहीं घर ही के पास है हमारा। आपके घर ही के पास है। ए, लब बाबू पूछ देखा लीजिए है? ओम शर्मा से। लब देखा है जी, अनुज देखा है बाबू कि नहीं देखा है? ये सब देखा शैतान। हूँ सर। सर वो इलेक्ट्रिक पोल में रहता है। हाँ, ये आपका ट्रांसफार्मर है शैतान, ये सब बच्चा है बाबू, खतरनाक है कि कौन पृथ्वी पे है ऐसे। ये सब बच्चा है जी। आप लोग बाबू इलेक्ट्रिक पोल पे देखे होगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक। एकदम बच्चा, ये सब खतरनाक है। देखो इलेक्ट्रिक पोल पे बाबू इस तरह से भोला, इलेक्ट्रिक पोल पे बाबू इस तरह से आप लोग
है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखे होगे, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल पे। तो यही इलेक्ट्रिक पोल पे है ना, यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ग्लेयर कर रहा वो, है ना, ये ग्लेयर कर रहा है साला शैतान प्रोजेक्टर। यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, यही आपका क्या है, एकदम ग्लेयर किले। चलो ऐसे देखो, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पोल पे रहता है ना। गली मोहल्ला में देखिएगा, है ना। अरे शैतानी में जो तो उसने दिया, दो खंभा रहेगा, खंभा के नीचे इस तरह से रहेगा, है ना। ये सब अभी तक आप लोग देखे भी नहीं हो। ये दिखाई दे रहा है, ऐसा का बोला देखबे नहीं किया आप लोग जी, खंभा, ये देखो दो खंभा है ना, ठीक, ग्लेयर कर रहा प्रोजेक्टर के लाइट से। अब बीच में इस तरह से रखल रहता, तो यही क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, यही क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है ना, नहीं तो मोबाइल में सर्च करके देख लेना। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर आपका, है ना, क्या है, ट्रांसफार्मर है, शांति से समझ के चलना। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, क्वाइल होता है, इसके अंदर चलेंगे, इसको हम लोग क्या चलेंगे, खोलो ट्रांसफार्मर को, है ना। इधर से करंट आएगा, एक साइड से करंट निकलेगा, है ना। एक साइड से आएगा, दो वायर आएगा, मान लो बाबू कहीं हाई, ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करेगा। ये क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा आपका, रिड्यूस करेगा। मान लो बाबू, है ना, एनटीपीसी प्लांट से चला, है ना, तो आपको मान लो 1 लाख वोल्टेज, है ना, तो आपको घर में 220 वोल्ट आता है ना, तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देखो अंदर में इसको जब खोलोगे बाबू, तो इस तरह से क्या दिखेगा आपको, क्वाइल्स वगैरह दिखेगा। अंदर में जब ट्रांसफार्मर को खोलेंगे भोला, ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इसको खोल के बता, हाँ, ठीक। देखो ट्रांसफार्मर में अंदर से दिखेगा ना, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह से क्वाइल रहेगा, क्या रहेगा, क्वाइल रहेगा। एगो क्वाइल और दूगो क्वाइल, है ना। तो इसी क्वाइल को आपको हम वहां पे जो कॉपी में डायग्राम बनाए ना, इसी क्वाइल को क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, यही क्वाइल को रिप्रेजेंट किया है। ये कहाँ रहता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ही रहता है। ये वर्किंग कैसे होता है, ये आपको है ना बाबू पढ़ना नहीं है, बताएंगे, अच्छा हम लोग 4 साल इसके पीछे पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है ना, तो आगे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बताएंगे ना, तो वहां से समझाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको बीच में येलो कलर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या है, लाइंस है ना। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा। तो ऐसे इस तरह से क्या है, क्वाइल होता है ना। ये पूरे हम लोग 4 साल पढ़े। तो आपको तो बहन बाबू पढ़ा ही सकते हैं, 2-3 महीने चाहेंगे तो आराम से पढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, क्वाइलिंग किया रहता है, ठीक, 3 फेज, है ना, 3 फेज 2 फेज। तो वही आपका क्या था, यही इसी तरह से रहता है, यही आपका क्या है, क्वाइल है। ट्रांसफार्मर है, एक के अंदर नीचे दूसरा क्या रहता है, क्वाइल डाला हुआ रहता है। इसी को डब्बा में क्या करो, है ना, इस तरह से वायर, कॉपर वायर लाओ, क्वाइल करो, तीन तीन गो 3 फेज रहेगा, 3 गो का। और फिर इसको एक बड़े से कंटेनर में क्या कर दो, पैक कर दो, है ना, बड़े से कंटेनर में क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए, है ना, पैक कर दीजिए। तो यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरह से जैसे आपको अभी बताए हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक, इसके बारे में, ये आपका क्या मोटर है, ठीक। ये आपका क्या था, ये मोटर था, ये आपका ट्रांसफार्मर था। तो यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है ना। ये वीडियो ठीक। नेक्स्ट बाबू, इस तरह से क्या किया जाता है, स्टैक किया जाता है ना, इस तरह प्लेट रहता है ना बाबू, मेटल का प्लेट रहेगा, इस तरह से आपको बांध बांध के कॉइल के अंदर तीनों में कॉइल डाल दो, तीनों में कॉइल डाल दीजिए, पूरा पैक कर दीजिए, आपका ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। इसी को क्या करो, देखो पैक कर देगा। तो ये जो कॉइल है, उसी कॉइल को आपको रिप्रेजेंट किए हैं, क्या किए, उसी कॉइल को क्या किए, रिप्रेजेंट किए, है ना। ये सब आता है सारा, हम लोग इस सबको डिटेल से अभी नहीं पढ़ेंगे, 11-12 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो जाएगा, ठीक। देखो सारे को क्या किया, फिर क्लोज पैक कर दिया, है ना, धीरे धीरे क्या कर रहा है, पैक कर रहा है। तो इसी तरह से आपको इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। ऊपर से यही, ऊपर से क्या होगा, एक साइड से करंट आएगा, एक साइड से करंट जाएगा। तो 3 फेज है, कौन सा है, 3 फेज है, इसीलिए तीन तीन को है ना। तो इधर से मान लो करंट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, जा रहा है, इधर से करंट क्या आ रहा है, जा रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। आगे बाबू हम लोग को क्या पढ़ना, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, शांति से समझना। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बाबू जैसे क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट मेरा दो तरह, करंट को ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए ना बाबू, करंट को ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, है ना। तो करंट को ले जाने के लिए वो जिस रास्ते से फ्लो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। शांति से समझना।
तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, आगे हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे, उसका वीडियो दिखा देते फिर आगे हम लोग समझेंगे। ये आपका क्या है, एक बैटरी है, ये आपका सेल हो गया, यहाँ पे स्विच है, ये होल्डर है, इसमें बल्ब लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है, करेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसी से थ्रू जो करंट फ्लो हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, है ना। तो जब, है ना, अभी यहाँ क्या किया, ये हाथ से इसको वायर को खींच लिया ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या चीज है बाबू, कुछ नहीं होता। जिस रास्ते से करंट जा रहा है, जिस पाथ से करंट जा रहा है ना, उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, है ना बाबू। करंट को फ्लो करने के लिए हमको रास्ता चाहिए ना जी, तो रास्ता यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वायर हो गया, बैटरी हो गया, है ना, बल्ब वगैरह हो गया। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के, एगो ओपन एगो क्लोज। तो मान लो यहाँ पे वायर डिस्कनेक्टेड है, तो ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। कैसा हो गया, ओपन हो गया। ये बार बार वाला ये वाला वायर इसको यहाँ पे टच कर दो, ये वाला वायर इसको टच कर दोगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्लोज सर्किट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लोज। ये अभी ब्रोकन पाथ हो गया ना, तभी ओपन है। ये अभी क्या है, ओपन है, अभी क्या है, ओपन है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू देखो, यही आपका क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। तो अभी ये क्लोज है, अभी क्या है, कहीं ओपन नहीं ना, बाय टूटा हुआ है, तो ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। कैसा है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है, क्लोज है ना, क्लोज है। इसी में से क्या करेगा, वायर हटा देगा, हटा गया तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का, एगो ओपन होता है, एगो क्या होता है, क्लोज होता है ना। एगो ओपन होता है, एगो क्लोज होता है, कि नहीं, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, दो गो बच्चा भागा शैतान। ठीक, ये कंपास, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंपास वगैरह हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट भी रख ले, कंपास भी है मेरे पास, ऐसा बात नहीं है। तो जितना भी है, देखो मैं क्या, कंपास है, मैग्नेट है, सब चीज रख ले, है ना, सब चीज रखे हुए है ना। ठीक है ना। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आपको दिखाते चलेंगे, है ना, समझाते चलेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा बाबू, क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सब यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, इसको बंद करो, है ना। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। आज पढ़िएगा, शैतानी सब तो सब चल जाता है बाबू, रहने दो। कल बाबू आना, कल आप लोग का स्कूल छुट्टी है ना जी, तो कल हम लोग थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लेंगे। सारे बच्चे का कल स्कूल छुट्टी ना है जी। यस सर। नो सर। हाँ, सारे का छुट्टी है कल, तो हम लोग ज्यादा देर तक थोड़ा पढ़ लेंगे, तो सिलेबस घिस जा जाएगा। ठीक है शैतान, जिंदगी जी लो। सर किस चीज का छुट्टी है कल सर? अरे हम छुट्टी नहीं दे हमारे रहे, इधर पीटिए नहीं देंगे है। पकड़ के। आप हाँ लोग के सर, स्कूल में स्कूल वाला किस चीज का छुट्टी देगा सर? बच्चे, नहीं देंगे सर हमारा स्कूल। सर इधर तो नहीं दे रहे हैं सर। स्कूल वगैरह में छुट्टी होगा तो कल हम लोग थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लेंगे, स्कूल में छुट्टी होगा तो। सर हमारा नहीं है छुट्टी। नहीं है, आज जाओगे तब ना नोटिस आएगा जी, भविष्य देख रहा है। हमारे पास बो, कैलेंडर। बोलो माही, माही मेरी खुश है, माही बोलो, बोली, समझ में आ जाता बाबू। जी सर। हाँ, तो समझ समझ के पढ़ना। अरे पढ़ाई सबसे आसान चीज है माही, खाली आसानी से पढ़ाया जाए, है ना, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, है ना। तो ये दो तीन चैप्टर इधर आपका हो जाएगा ना, तो अगला साल एकदम डांस करोगे, माही डांस, है ना। ठीक है ना, अगला साल डांस करोगे, क्योंकि एडवांस में आपका दो तीन चैप्टर हो जाएगा, तो खुशी हो जाएगा, कि नहीं माही। जी सर। हाँ बोले, और वो शैतान नहीं पढ़ता जी, भाई जी नहीं नहीं पर शैताने है, नहीं पढ़ता ना, नहीं, घर पे भी नहीं सेल्फ स्टडी करता है ना, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं करता, दिन भर खाली इधर उधर करते रहता है। सोता रहता है। अभी अरे उठा, सोता, अभी उठा था फिर इधर आके सो गया। खाली स्कूल जाता है और आता है। और मम्मी को परेशान करता है। बहुत। हाँ, तो ये वाला वीडियो दिखाए थे ना माही, कि नहीं दिखाए थे, हाँ सर दिखाए थे। स्वर्ण वाला दिखाए थे ना, जी। है ना। ये नहीं दिखा था, उठा है कि सुतल भी है। अभी तो भगाए हैं उसको सामान लाने। हाँ, बोला। तो उसका स्वर्ण के जैसा हाल होगा, देर उस समय नहीं करेंगे, है ना।
छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, है ना। स्वर्ण वाला देखो ना, एगो कई इतना पीते हैं, देखो। इसका भी ऐसी हाल होगा, एकदम रोला रुला कदम होगा। खाली आपके मम्मी जी उसी का क्या बोलते हैं सर, छोड़े कि पहले है निकालो, छोटे 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 स्वर्ण कोई मामा है आपके मम्मी जी आपको ये कहती हैं, बस बाद में जानते बाबू, यही बोला बहुत खराबी होगा, राइटिंग आपका खराब है, पहला आप ही के ना ये कर रहे हैं जी, राइटिंग खराब है, 10 में मार्क्स नहीं उठेगा, बोर्ड दोगे तो राइटिंग खराब रहता है, किसी को नहीं आता, कितना पढ़ने में तेज नहीं है। दूसरा ग्रुप ये कि 90 पेज को उड़ना चाहिए था, आपका 45 पेज को ये सब खाली शैतानी करता है, समझा ना। सर इतना सर दुख पीड़ा बड़ी कोटे से था। अच्छा बताओ, 3 मंथ राइटिंग लिखवाए तो 90 पेज होना चाहिए ना, मैंने 20-30 पेज में काम चला दिया, एक पेज वो बार बार भी सेंड करता था, पकड़ा गया, कूट दिए जाके। मान लो हम डेली बाबा बच्चे को कहते हैं, एक पेज, छोटा छोटा बच्चा उसको राइटिंग लिखवाते, एक पेज इंग्लिश का, एक पेज हिंदी का, तो 3 महीने के बाद गए थे लगभग, तो 90 पेज होना चाहिए ना 3 मंथ में जी। इसका 10 गो पेज था। ठीक है ना, ढूंढ दिए। चलो भोली माही, मन से पढ़ना बाबू, आपके भाई को भी लगेगा, जी सर। खाली सोता है। ठीक है बाबू, गुड बाय बाबू, हैव ए नाइस डे, हाँ सर। बाय सर। बाय बाय बाबू।